हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। मेरी पूजा जो है आज की हो गई है। और ये देखिए मेरे लड्डू भैया कितने प्यारे लग रहे हैं हरे हरे कपड़ों में। और फिर उनको मैंने दे दिया, उनकी मैंने आरती उतार ली और दूध भी दे दिया। और सुबह का जो भोग है मैंने वो भी लगा लिया। और कल अचानक मम्मी ने प्लान कर लिया रजरप्पा जाने का, क्योंकि बहुत दिनों से हमारा मन हो रहा था पर किसी न किसी कारण से हम नहीं जा पा रहे थे। तो अचानक ही रात में हमारा प्रोग्राम बना कि आज हम रजरप्पा जाएंगे। तो इसीलिए मैं आज जल्दी जल्दी जो है 4 बजे ही उठ गई और सारे पूजा वगैरह मेरा कंप्लीट हो चुका है। और लड्डू भैया को जो है मैंने दूध का भोग लगाने के बाद जो है दूसरा भोग भी मैंने आज उनको, क्योंकि मैं तो घर पे रहूँगी नहीं, तो मैंने उनको आज काजू किशमिश बादाम ये सब का ही भोग लगा दिया है। क्योंकि मुझे आते आते मुझे लगता है दोपहर हो ही जाएगा, कितनी भी जल्दी जाओ। अब डिपेंड करता है कि वहाँ पे भीड़ कैसी होगी, उस हिसाब से ही फिर वापसी हो पाएगी। तो आज मैंने इनको लगा दिया पंचमेवा का भोग। तो आज नाश्ते में लड्डू भैया ने खाया पंचमेवा। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और मेरी आज की देखिए पूजा हो गई है। और आज हम लोग जा रहे हैं माँ छिन्नमस्तिका के यहाँ पे। हमारे घर के पास में एक बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है रजरप्पा। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहीं के लिए निकल रहे हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। और फिर मैं आगे बताती हूँ हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। फ्रेंड, हम लोग तैयार हैं जाने के लिए रजरप्पा। और ये देखिए और फिर हम लोग निकल गए रजरप्पा जाने के लिए। रजरप्पा जो है रांची से अगर आपको ट्रैफिक वगैरह ना मिले तो मुझे लगता है कि 1.5 घंटे मुझे लगता है जाने में यहाँ से। तो 1.5 से 2 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि वहाँ भीड़ कैसी होगी, क्योंकि जैसी भीड़ होगी तो फिर पूजा करने में उसी मुताबिक हमें टाइम भी लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़, जैसे मैं अभी 6 महीने पहले गई थी तो काफ़ी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे सुबह से शाम हो गया माता रानी के दर्शन करने में। और फिर बीच में एक बार गई थी तो बहुत आसानी से दर्शन हो गया। तो देखती हूँ इस बार क्या होता है। तो हम लोग सभी लोग निकल गए, मैं, कृष्णा, नुपुर और मम्मी निकल गए रजरप्पा जाने के लिए। से और रजरप्पा से मेरा बहुत ही पुराना नाता है। एक्चुअली मेरी मम्मी जो है, मम्मी ने मुझे वहीं से मांगा था। तो जो मेरा जन्म हुआ है वो मतलब मम्मी ने वहाँ से मन्नत किया था कि मुझे एक बेटी चाहिए। और फिर मेरा जन्म हुआ था तो पापा मुझे हमेशा लेकर जाते थे रजरप्पा। तो रजरप्पा से हमारा बहुत ही पुराना नाता है। ऑलमोस्ट हर मंथ जो है हम रजरप्पा बचपन में आते थे, मेरे पापा लेके आते थे। तो रजरप्पा आने के बाद ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। स्पेशली जब रजरप्पा का नाम आता है ना तो सबसे ज़्यादा मुझे अपने पापा की याद आती है, क्योंकि पापा ही जो है हम लोगों को बचपन में हर महीने रजरप्पा लेके जाते थे। तो रजरप्पा के साथ जो है मेरा बहुत ही पुराना नाता है, बचपन का नाता है। बहुत ही एक्साइटेड थी। और बच्चे जो हैं यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं, पर मैं 2 बार गई भी, लेकिन बच्चों का जो है जाना रजरप्पा नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। पर अभी जो है दोनों बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए सुबह सुबह उठ के। और आज मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ रजरप्पा। और ये देखिए सामने जो बोर्ड दिख रहा है रजरप्पा मंदिर का, तो हम लोग पहुँच गए हैं रजरप्पा मंदिर माँ छिन्नमस्तिका के शरण में। ये देखिए जो फोटो आया था बना लिया। और वहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे गाड़ी वाले जो भैया लोग रहते हैं वो आपको स्टैंड पे गाड़ी वगैरह लगाने के लिए वहीं से लेकर के जाते हैं। और वहाँ मुझे मिल गया एक बहुत ही अच्छे भैया। और इसे कोइंसिडेंट बोली या जो भी बोली, कृष्ण का नाम जो है हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहता है। और ये है वो भैया, इनकी वहीं पे रजरप्पा में शॉप है। और यही हमारी गाड़ी को लेकर के पार्किंग में लेके गए लगाने के लिए। और इनका नाम भी है कृष्णा। और ये है मेरी मम्मी। पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत मिस कर रहे थे पापा को। और ये है भैया, इनका नाम है कृष्णा महतो।
ऐसे इनका 2 नाम है। इन्होंने बताया कि मेरा एक नाम कृष्णा है और एक नाम सुभाष। ये वाला चुनरी माँ के पास चढ़ जाएगा दीदी। ये वाला आपका माँ का आंचल हो गया, आपका नाम गोत्र इच्छा संकल्प होके वहीं पर चढ़ जाएगा आपका नाम से। अच्छा अच्छा। माँ का चुनरी, एगो सिंगार और एक ठो माला, तीनों चीज माँ के पास छूटता है। बाद बाकी सामान कुछ वापस भी आ जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पैसा ज्यादा नहीं लेना, नहीं पैसा लेंगे, हिसाब से लेंगे। मालूम बोल दो दादा, ज्यादा लेगा तब फिर हम ज्यादा नहीं लेंगे दीदी, हिसाब से लेंगे, टेंशन मत। और इनके यहाँ से जो हमें सामान वगैरह है सब बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पे मिला। और क्योंकि मैं पहले भी 2 बार जा चुकी हूँ यहाँ पे, पर इन्होंने बहुत ही सही प्राइस में और अच्छा डिस्काउंट भी हम लोगों को दिया। और साथ में एक एक चीज़ जो है हमें वहाँ की समझाई। और बहुत ही बोले ना जॉली गुड पर्सन जिसको बोला जाता है, बहुत ही अच्छे इंसान लगे मुझे ये। तो आप लोग भी अगर जाते हैं रजरप्पा तो प्लीज़ इनसे ही प्रसाद, इनसे ही जो है पूजा का चढ़ाने का जो प्रसाद है वो लीजिएगा। बहुत ही अच्छे हैं। मंदिर एक ही बार आता है, पैसा देखेगा तो पैसा से थोड़ी पूजा होता है। तो शक्ति भक्ति से और आपका धन दौलत बढ़ते रहेगा, पैसा देखिएगा नहीं, सही बोल रहे बढ़ते रहेगा पता। और फिर जो है वो प्रसाद वगैरह लेके हम लोग जो है वो निकल गए मंदिर की तरफ। और 3 जगह जो है हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाई। 3 लोगों के नाम से हम लोगों ने संकल्प किया। और ये है कृष्णा, मेरा बेटा नूपुर। और ये है भैया, ये कृष्णा भैया जो थे जिन्होंने जो शॉप के जिन्होंने हमें प्रसाद वगैरह दिया, उनके ये भाई। और ये है फोटोग्राफर भैया। ये बहुत ही एक्साइटेड थे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। और फिर जो है फूल माला वगैरह लेके हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। मैंने ऐसा आपको बताया था ना कि लास्ट में 6 महीने पहले जब आई थी, 7 महीने पहले, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जब मैं सुबह सुबह आई तो मतलब मुझे लगता है शाम के 4-5 बज गए मुझे लाइन में ही। लेकिन सेकंड बार भी आई तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं मिली, अब बहुत जल्दी ही पूजा हो गई। पर इस बार तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नॉर्मल ऐसी भीड़ भाड़ थी। तो जो है हम लोग फटाफट जो है हम लोगों को आज दर्शन हो गया और पता भी नहीं चला, बिल्कुल आराम से जो हमारे पूजा हो गया। मैंने बताया ना कि 5 साढ़े 5 तक हम लोग घर से निकल गए थे और 11:30-12 बजे तक हम लोग घर वापस आ गए, बिल्कुल अच्छे से घूम के एंजॉय करके। और बीच में भी एक जगह पड़ता है गोला, जहाँ से कुछ सब्ज़ी वगैरह भी हम लोगों ने ख़रीदा। वहाँ पे सब्ज़ी, वहाँ का आलू बहुत ज़्यादा फेमस है, गोला का आलू। तो वहाँ से कुछ सब्ज़ी वगैरह हम लोगों ने लिया। तो सोचिए इतनी चीज़ें करके भी हम 12 पौने 12 तक घर पहुँच चुके थे। तो ये देखिए आ गए मंदिर। काफ़ी कुछ बदल चुका है। जो लोग बहुत पहले मंदिर आए हैं उसमें बहुत कुछ चेंज हो गया। हम लोग जब बचपन में आते थे तो बीच में एक नदी पड़ती थी, उसको क्रॉस करके और फिर हम लोग जो है मंदिर आते थे। तो अब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। और ये देखिए कितनी कम भीड़ है, आप देख लीजिए, बिल्कुल आराम आराम से सब लोगों ने जो है पूजा करी। और बच्चे तो आज इतनी कम भीड़ थी तब भी जो है बच्चे बहुत ज़्यादा घबराने लगे। मैं बोली अगर तुम लोग उस दिन आते तो पता नहीं क्या ही होता। ये देखिए ये मैं, ये मेरी माँ और उसके पीछे कृष्णा। और ये देखिए बिल्कुल मंदिर के पास जो है हम लोग पहुँच चुके हैं। बिल्कुल लाइन जो हमारी ऑलमोस्ट मंदिर के पास आ गई है। ये देखिए मंदिर बाहर से, ये बहुत ही जागृत और सिद्ध पीठ माना जाता है और बहुत सारे लोगों की बहुत मन्नतें जो हैं यहाँ पे पूरी हुई। इवन मेरे पापा की, मेरी मम्मी की भी बहुत सारी मन्नत जो है यहाँ से पूरी हुई हैं।
ये देखिए सामने जो दिख रहा है यही है मेन गेट, इससे ही जो है मंदिर के अंदर जाएंगे। ये देखिए मैं पहुंच गई और यहाँ से फिर जो हम अंदर जाएंगे तो बिल्कुल जो सामने दिख रहा है वो मेन मंदिर है। ये साइड में जो दिख रहा है वो मेन मंदिर है। और इसके आगे जो है कैमरा ले जाना मना है, तो फटाफट जो कैमरा मैंने इसके बाद पर्स में रख लिया। आप लोग भी ज़रूर आइएगा रजरप्पा, क्योंकि एक अलग ही सुकून और शांति है माँ की गोद में, और बहुत ही अच्छे से जो हमारी पूजा जो है वो हो गई। और इस तरह से जो है हम लोग निकल पड़े देखिए मंदिर के बाहर। और सामने भी एक मंदिर है, सूर्य मंदिर। तो ऐसे छोटे बड़े यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। हम लोगों ने सबके सारे मंदिरों के जो है दर्शन करें। और ये देखिए नदी। और शुरू में जो मैंने बताया ना आपको, जब हम लोग आते थे तो मंदिर के सामने से ये नदी बहती थी, तो हम लोग उस नदी को क्रॉस करके तब मंदिर आते थे पूजा करने के लिए। तो अब तो बहुत चीज़ें एकदम बदल गई हैं। और ये देखिए ये है सूर्य मंदिर, ये भी बहुत जागृत मंदिर है। और यहाँ पे जो मन्नत मांगी जाती है उसके लिए यहाँ पे हम लोग चुंदरी अब बांधते हैं और अपने विश को मांग सकते हैं। देखिए कितना सही लग रहा है ना व्यू। तो बहुत ज़्यादा देर तो हम लोग रुके नहीं, लेकिन जितने भी बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने खूब। और फिर हम लोगों ने खाई दोपहर का खाना। तो यहाँ पे हमें बिना प्याज लहसुन का जो खाना है वो मिल गया। मोस्टली यहाँ पे बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। तो ये एक प्योर वेज जो है रेस्टोरेंट था। और कृष्णा ने देखी ये खरीदा था, तो मैंने सोचा थोड़ा ट्राई कर लूँ मैं भी। पता है बचपन में मैं छोटी थी ना जब भी रजरप्पा आती थी तो इसी कंडीशन पे आती थी कि कुछ ना कुछ टॉयज़ जो है मेरे पापा मम्मी मुझे ज़रूर दिलाते थे, क्योंकि गुड़िया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं बहुत बड़े होने तक गुड़िया खेलती थी। तो ये देखिए ये मेरी नुपुर की डॉल है। ये मम्मी ने उसके लिए ख़रीद के दिया है। तो मैं भी यहाँ से खूब डॉल खरीदती थी, खूब। कभी अगर बासुकीनाथ गई, देवघर गई तो वहाँ से भी डॉल। तो मुझे बड़ा मतलब इसलिए मैं सबसे ज़्यादा छोटे में यहाँ आने को तैयार रहती थी कि मुझे यहाँ आने पर टॉयज़ मिलता था। तो आज देखिए आज मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ से टॉयज़ खरीद रही। और ये है भैया का पूजा जो भंडार है, श्री राम पूजा भंडार। तो ये बहुत ही अच्छी शॉप है, आप ज़रूर वहाँ जाएं तो यहाँ कांटेक्ट कीजिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको ये बहुत ही हेल्प करेंगे पूजा वगैरह में, सामग्री में, कैसे करना है, कैसे जाना है। और ये है हमारे ड्राइवर भैया, इनका नाम है उमेश यादव। ये भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। और फिर वापस जो है हम लोग लौट पड़े अपने घर की ओर। बीच में गोला में थोड़ी देर हम लोग रुके, सब्जी वगैरह मम्मी ने खरीदा। और ये देखिए, और इस तरह से आज का जो दिन है मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। और जब हम पूजा करके लौट रहे थे ना तो हम लोग ने बहुत ही मतलब एंजॉय। मम्मी भी बोल रही थी कि एक अलग सी खुशी मन में लग रही थी, जैसे सारी चीज़ें जो है जैसे कुछ तो अच्छा होने वाला, इस तरह की जो फीलिंग है ना वो हमारे मन में आ रही थी। बहुत ही अच्छा लगा आज का पूजा करके, इतनी आसानी से भी हो गया, इतना अच्छे से हमने पूजा किया, हम क्या बताएं, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये देखिए हम लोग सब जो है पूजा करके थक गए हैं। खाना खाने के बाद तो हमारी जो हालत है ना, कि कल का एकादशी का व्रत था। अब बीच में पूरे रास्ते जो है हम लोगों ने खूब होली गाया, खूब इंजॉय किया। कारे में रंग दियो लाल जीवन। तो खूब हमने भजन गाया और रास्ते में खूब होली गीत वगैरह गाते हुए और खूब इंजॉय करते हुए जो हम लोग वापस आ गए। मम्मी तो बस होली गाने की देरी है। ठीक है। मम्मी खूब इंजॉय करती है।
को देखिए एकदम बोली सुनते ही मम्मी पूरा। तो हमने हमेशा बचपन से ये देखा, मम्मी जो है वो छोटे छोटे फेस्टिवल्स को बहुत ही इंजॉय करती थी, बहुत ही मज़ा आता था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज इतना मज़ा आया, मतलब माँ के दर्शन, वो भी माँ के साथ, तो मेरे साथ तो मेरी तो बात ही अलग थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और मम्मी जो है मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, हर एक परिस्थिति में मेरी मम्मी को मैंने देखा है कभी भी हार ना मानते हैं, और कभी भी मेरी मम्मी ना उम्मीद नहीं खोती हैं। वो हमेशा इतनी ही स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं, चाहे कितनी भी स्थिति बुरी बन जाए, कितनी भी परिस्थितियाँ जो है हमारे विपरीत हो जाए, पर मेरी मम्मी को मैंने देखा है ना कभी मम्मी ने धैर्य खोया। मम्मी ने हमेशा लड़ाई जो है वो लड़ी है, तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी। तो आज का जो दिन था ना, वाह, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। और फिर जो है हम लोग वापस अपने घर लौट आए। तो यही सोचिए कि 5:30 बजे हम लोग गए थे और 12 तक जो है मैं घर आ गई, बिल्कुल घूमते घामते पूरे एंजॉय करते हुए। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर इस तरह से एंजॉय करते हम वापस आ गए हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट कीजिए। हरे कृष्णा।